वेक्टर का एक क्वेश्चन है बच्चों, जो भी आपको असाइनमेंट मिली है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और एक बीटा वेक्टर गिवन है। आपको बीटा वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 में, कि उनको ऐड करके बीटा ही आए। और जो बीटा 1 पार्ट है वो आपका अल्फा वेक्टर के आपके पैरेलल हो और बीटा 2 वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से आपने ब्रेक करना है बीटा वेक्टर को। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगर बीटा 1 वेक्टर को अल्फा के पैरेलल होना है तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, आपको बताया गया था कि बीटा 1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू में अल्फा वेक्टर होना पड़ेगा। तो बच्चों अल्फा वेक्टर आपको गिवन है ही, अल्फा वेक्टर कितना था 3i कैप 4j कैप एंड 5k कैप। तो यहाँ से बीटा 1 कितना आ जाएगा 3 लैम्डा i कैप 4 लैम्डा j कैप एंड 5 लैम्डा k कैप। ये आपके पास आ गया है बीटा 1 वेक्टर। अब बच्चों उसके बाद देखो बीटा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो किस तरीके से ब्रेक करना है, तो मेरे पास बीटा वेक्टर भी आ चुका है, बीटा वेक्टर पहले से गिवन था और बीटा 1 मैंने लैम्डा के टर्म में निकाल दिया। तो यहाँ से आप बीटा 2 की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि कितनी आएगी बीटा वेक्टर माइनस में बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा में से आपने बीटा 1 को माइनस करना है, तो माइनस करो आई कैप का कंपोनेंट, आई कैप से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस में 3 लैम्डा आई कैप और 1 माइनस में 4 लैम्डा जे कैप, 1 माइनस में 4 लैम्डा जे कैप एंड दिस इज माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा, ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस का 5 लैम्डा के कैप। ये आपके पास आ चुका है बीटा 2 वेक्टर। अब बीटा 2 की कंडीशन क्या है कि बीटा 2 वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ लिखोगे एज बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट कितना होगा बच्चों 0 होगा। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता ही है। आई वाला कंपोनेंट किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आई वाले से, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से। तो इनका डॉट करो तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू में 2 माइनस में 3 लैम्डा प्लस फिर 4 इंटू में 1 माइनस में 4 लैम्डा एंड प्लस 5 इंटू में माइनस 4 माइनस में 5 लैम्डा इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 माइनस में 9 लैम्डा और प्लस का 4 माइनस में 16 लैम्डा एंड माइनस का 20 माइनस का 25 लैम्डा इक्वल टू में 0। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या है 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 10। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 10, दिस इज माइनस 10। और उसके बाद लैम्डा हमारा कितना बचेगा माइनस 25 और माइनस 25 माइनस का 50, माइनस का 50 लैम्डा इक्वल टू में 0 है। वो चेक कर लेना, यही बनना चाहिए। तो ये बन रहा है मेरे ख्याल। तो उसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा हमारा कितना आ रहा है माइनस 1/5। तो लैम्डा हमारा आ रहा है माइनस 1/5। अब आपने क्या करना है, लैम्डा को बीटा 1 और बीटा 2 में डाल देना है। तो आपका बीटा 1 वेक्टर कितना था लैम्डा इंटू में अल्फा वेक्टर, तो लैम्डा कितना माइनस 1/5। तो क्या आंसर आएगा माइनस 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप एंड माइनस के कैप। तो ये आपका बीटा 1 वेक्टर आ जाएगा। और बीटा 2 वेक्टर कैसे आएगा आपका, आपने लैम्डा की वैल्यू को कहाँ डालना है, इस बीटा 2 वाली इक्वेशन में डाल देंगे। ये डाल के भी एक वेक्टर आ जाएगा बीटा 2 वेक्टर। फिर आपने एक स्टेप और करना है लास्ट में, बीटा 1 और बीटा 2 को ऐड करके दिखा देना, वो आपका क्या बनना चाहिए बीटा वेक्टर। यदि ये स्टेप भी करके दिखा देना फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।